Hi students, welcome to the online classes. My name is Syam Shah from BPS School, Navanagar. As I taught you in my last class, definition of pronoun, kinds of pronoun, and the first kinds of pronoun was personal pronoun. Now, today I will teach you the second kinds of pronoun is reflexive pronoun. Before discussing this pronoun, I want to say something here. This word reflexive, ये वर्ड रिफ्लेक्सिव जो है ये कैसे बना? तो ये वर्ड रिफ्लेक्सिव जो है ये बना है रिफ्लेक्शन से. सो यू नो व्हाट्स रिफ्लेक्शन? आपको ये पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. द थ्रोइंग बैक बाय ए बॉडी और सरफेस ऑफ लाइट, साउंड एक्सेट्रा विदाउट ऑब्जर्विंग इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉर्च का फोकस को आईने पे अगर आप मारते हैं तो वो फोकस जो है रिफ्लेक्ट होकर आप ही की तरफ आएगा. अगर आप कोई एकांत जगह पर जाकर अगर आप जोर से चिल्लाते हैं या जोर से आप बोलते हैं तो वो साउंड जो है वाइब्रेट होकर आपके कानों तक आएगा. वही है रिफ्लेक्शन. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. द सेकंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Reflexive pronouns are those pronouns in which the actions done by the subject reflect upon the subject. These are words like yourself, myself, herself, etc. That means in reflexive pronoun, the subject and the object are the same person. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम पर्सन के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल रनिंग. हियर ही जो है वो हिमसेल्फ के लिए यूज हुआ है. यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ही जो है हिमसेल्फ के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए. सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन ए डार्क कॉर्नर. यहाँ पर आई जो है ये मेरे लिए यूज हुआ है, मतलब माई सेल्फ, मतलब आई जो है मैं अपने आप को अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ. आई फाउंड माई सेल्फ इन ए डार्क कॉर्नर. मैंने अपने आप को कहाँ पाया? डार्क कॉर्नर पे. दैट मीन्स आई जो है यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर माई सेल्फ का यूज हुआ है. सो माई सेल्फ इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द डॉग कवर्ड इटसेल्फ विथ डर्ट. यहाँ पर इस डॉग के लिए इटसेल्फ का यूज हुआ है. सो इटसेल्फ इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल. ही हर्ट हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग. अब आप बताइए इस लास्ट एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होगा. तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन्स. यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा एक ही आदमी के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही है और यहाँ पर हर सेल्फ है. दैट मीन्स यहाँ पर ही जो है ये हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पर हर सेल्फ जो हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हर सेल्फ नहीं होगा. कहने का मतलब ये है इस हर सेल्फ को काटकर यहाँ पर हम हार लिख सकते हैं. अब इस सेंटेंस में कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल नहीं होगा. आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हर सेल्फ है तो यहाँ पर ही को अगर हम चेंज करके सी लिख देंगे तो सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा. लेकिन एक बात आप ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से सुन भी लीजिएगा. यहाँ पर सेंटेंस में ही के लिए इस ही के लिए यहाँ पर सेंटेंस में बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है. नाउ थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन इज एम्फेटिक प्रोनाउन.
Emphatic pronouns are those pronouns which are used for emphasize and have the same forms as reflexive pronouns. That means emphatic pronouns are those pronouns which are used for highlighting, stressing, or emphasizing the noun or pronoun, and it is the same forms as reflexive pronouns. For example, he himself paid the money. So you look here, he stressed himself, paid the money. That means himself is the emphatic pronoun. She locked herself inside the room. So here she also stressed herself. That means she जो है वो अपने आप को रूम में बंद कर लिया है. That means herself is the emphatic pronoun. The village itself is very small. वो गांव अपने आप में बहुत छोटा है. That means the village itself here also the emphatic pronoun. I myself saw him to come here. So here I also stress myself. मतलब I जो है वो अपने आप से ये बोल रहा है कि उसने अपने आंखों से उसे आते देखा था. That means यहाँ पर ये बोल रहा है कि I myself saw him to come here. वो ये बोल रहा है कि मैं खुद उसे यहाँ पर आते देखा था. That means myself is the emphatic pronoun. Come to the next topic. Difference between reflexive pronouns and emphatic pronouns. So यहाँ पर reflexive pronouns और emphatic pronouns का ज़्यादा कोई difference नहीं है. यहाँ पर reflexive pronouns और emphatic pronouns. सबसे पहले मैं आपको reflexive pronouns के बारे में समझाऊंगा. The effect of action done by the subject written upon the subject. That means कोई भी काम आपने किया, जो काम का इफेक्ट हुआ, जो रिजल्ट उसका निकला, वो अपॉन द सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट पे ही रिटर्न होता है. उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पे देखिए एम्फेटिक प्रोनाउंस. प्रोनाउंस स्ट्रेसिंग अपॉन द सब्जेक्ट. दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये है, स्ट्रेसिंग का मतलब होता है प्रेशर. एम्फेटिक प्रोनाउन में सेंटेंस जो है वहां पर जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर होता है. मतलब सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर दिया जाता है. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर दिया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन के लिए यूज होता है. जैसे कि he hurt himself. तो यहाँ पर hurt जो है ये है verb, ये है क्रिया. तो इस सेंटेंसेस में आप देखिए यहाँ पर ये क्रिया के बाद ही आया है आपको himself. That means ये himself जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. मैं दोबारा आपको बोल देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. एम्फेटिक प्रोनाउंस का एग्जांपल आप देखिए. शी लिव्स इन दिस हाउस बाय हरसेल्फ. वो अपने आप इस घर में रह रही है. दैट मींस यहां पे देखिए बाय जो है ये है प्रीपोजिशन. अब यहां पर देखिए सी जो है यहां पे है सब्जेक्ट. यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के बाद ही आपको आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा. यहां पर फिर देख लीजिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है. सो हियर some homeworks for you. You just do practice. Fill in the blanks with suitable reflexive pronouns. So आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या करना है, आपको फिलअप करना है. सीता वॉज एंग्री डेज फॉर द मिस्टेक. सो यहाँ पर अगर सीता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीता वॉज एंग्री डेज फॉर द मिस्टेक. सो सीता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आर सेल्फ, राइट। आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एंड हर्ट। सो यहां पे देखिए, अगर आई है तो यहां पे हो जाएगा माई सेल्फ। इसी तरह इस सब का ये जितना भी यहाँ पे दिया गया है इसको आपको फिलअप करना है।